सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी दोनों मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे। 11 मई 2025 को परिवार वालों की सहमति से उन दोनों की शादी हुई थी। इस नई नवेली जोड़ी ने हनीमून का प्लान बनाया। पहले तो वो लोग कश्मीर जाने का सोच रहे थे, लेकिन वहां आतंकवादी घटना की वजह से कश्मीर जाने का प्लान कैंसिल हो गया। फिर सोनम और राजा ने तय किया कि वो लोग असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी के दर्शन करने जाएंगे और फिर वहां से मेघालय के शिलोंग की खूबसूरत वादियों में जाकर हनीमून मनाएंगे। उनका ये टूर 20 मई 2025 से 29 मई 2025 तक का था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, वो दोनों इधर उधर घूम रहे थे और परिवार वालों को पल पल की खबर दे रहे थे। लेकिन 23 मई की दोपहर को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस हनीमून को एक दर्दनाक हादसे में बदल दिया। 23 मई की दोपहर करीब 1:45 पर सोनम की सास उमा देवी सोनम को फोन करती है। वो पूछती है कि बेटा तुम कहां हो और आज तुम्हारा व्रत है कि नहीं। सोनम जवाब देती है कि मां अभी यहां नेटवर्क की दिक्कत है, मैं बाद में बात करूंगी। इसके बाद फोन कट जाता है। ये आखिरी बार था जब परिवार वालों की सोनम से बात हुई थी। इसके बाद 24 मई तक राजा और सोनम से परिवार वालों का कोई संपर्क नहीं हुआ। सभी घर वाले परेशान हो गए। 25 मई को राजा का भाई और सोनम का भाई गोविंद इमरजेंसी में शिलांग पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने लोकल पुलिस से मदद मांगी। साथ ही स्थानीय लोगों से भी मदद ली गई। पूछताछ के दौरान मेघालय के मावलिन नोंग में एक गाइड अल्बर्ट पेड ने पुलिस को बताया कि 23 मई की सुबह करीब 10 बजे उसने एक कपल देखा था। बाद में सोशल मीडिया से उसे पता चला कि वो सोनम और राजा थे। उनके साथ 3 लोग और भी थे जो हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन अल्बर्ट को हिंदी नहीं आती थी, उसे सिर्फ अंग्रेजी और स्थानीय भाषा आती थी। अल्बर्ट ने बताया कि उसने इस कपल को अपनी गाइडिंग सर्विस ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। इसके बाद सोनम और राजा ने एक दूसरे गाइड वानसाई को हायर किया और उसके साथ घूमने निकल गए। लेकिन इसके बाद वो दोनों अचानक गायब हो गए। कोई नहीं जानता था कि वो दोनों कहां चले गए। 11 दिनों तक तलाश करने के बाद मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा थाना क्षेत्र में बॉयसडोंग नाम की जगह पर गहरी खाई में एक लाश मिलती है। उसके दाहिने हाथ पर राजा लिखा हुआ था, जिससे साफ हो गया था कि ये राजा रघुवंशी ही है। लाश के पास एक दावम भी मिला। देखने से लग रहा था कि उसी दांव से राजा की हत्या की गई होगी। ये लाश 100 फीट गहरी खाई में मिली थी। वहां पर एक 5 फीट ऊंची दीवार को पार करना पड़ता था, जो अपने आप में एक सवाल उठाता है कि लाश वहां कैसे पहुंची थी। राजा की हड्डियां टूटी हुई थीं और उसके शरीर पर चोट के निशान थे। इसके बाद पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और वहां के लोकल लोग सोनम की तलाश में जुट गए। साथ ही उन दोनों के परिवार वालों ने सीबीआई जांच की भी मांग की। मेघालय के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री तक को लेटर लिखे गए। पूरे देश में इस घटना ने हड़कंप मचा दिया था। लेकिन फिर अचानक 9 जून 2025 की रात को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र में स्थित काशी चाय जायका नामक ढाबे पर रात करीब 1 बजे एक लड़की पहुंची है। वो बदहवास थी। उसने काली टी शर्ट और लोवर पहन रखा था। उसके बाल बिखरे हुए थे। वो उस ढाबे के टिन शेड के पास खड़ी हो गई। तभी उस ढाबे पर काम करने वाला एक लड़का उसे देख लेता है। वो अपने मालिक साहिल यादव को बताता है। साहिल उस लड़की के पास जाता है। साहिल को देखकर लड़की रोने लगती है। साहिल उससे पूछता है कि दीदी आपको क्या चाहिए, आपको खाना खाना है या कोई और मदद चाहिए। लड़की रोते हुए कहती है कि भैया मुझे फोन चाहिए, मुझे अपने परिवार वालों से बात करनी है। साहिल थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन